हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी। साथियों, आज हम लोग न्यूज़पेपर को इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आज मैंने न्यूज़ ली है, ये है फ्लिपकार्ट डिलीवरी वीमेन, यानी कि जो फ्लिपकार्ट डिलीवरी की जो महिला थी, मदर ऑफ 3 यानी कि 3 बच्चों की माँ। यहाँ पे क्या है, 3 का मतलब है 3 बच्चों की माँ। ज्योतिज मर्डर लिव्स फैमिली इन डिसॉयर। डिसॉयर का मतलब होता है साथियों कोहराम। क्या होता है साथियों? कोहराम। लिव्स का मतलब होता है छोड़ के चले जाना, यानी कि ज्योति की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, जब हत्या हो जाती है तो उसके फैमिली में क्या हो जाता है, कोहराम मच जाता है। क्लियर गाइस? डिसॉयर का मतलब होता है कोहराम, इन मतलब में फैमिली मतलब परिवार में। लिव्स मतलब क्या है, उसकी जब हत्या हो जाती है तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। साथियों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए डे आफ्टर 35 ईयर ओल्ड, मतलब एक दिन बाद। यहाँ पे क्या है, 35 ईयर ओल्ड यानी कि 35 साल उसकी उम्र थी, किसकी, ज्योति। ए मदर ऑफ 3 जो 3 बच्चों की माँ थी, वाज शॉट मतलब मार दी जाती है, डेड बाई अनआइडेंटिफाइड, मतलब अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है साथियों? अज्ञात होता है। क्लियर? मतलब अज्ञात लोगों के द्वारा। असेलियंट्स का मतलब होता है साथियों हमलावर। क्या होता है? हमलावर। ठीक है, जो हमला करता है। तो जो 3 बच्चों की मां ज्योति थी, उसे क्या कर दिया गया, अज्ञात हमलावरों के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, या उसकी हत्या कर दी गई। हर चिल्ड्रेन, यहाँ पे चिल्ड्रेन र्यूड, र्यूड का मतलब साथियों होता है, र्यूड मीन्स होता है साथियों अफसोस करना। क्या होता है? अफसोस करना। क्लियर? तो जो उनके बच्चे हैं उन्हें अफसोस है, द लॉस ऑफ समवन हु वेल्डेड द ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदार, ऑफ टेकिंग केयर मतलब देखभाल, ऑफ द हाउस एंड अर्निंग टू फुलफिल एवरी वंस नीड। इसका मतलब क्या है साथियों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, र्यूड मीन्स क्या होता है, अफसोस करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है साथियों, जिम्मेदारी। ठीक है, अर्निंग मतलब होता है कमाई, और फुलफिल मीन्स क्या होता है, पूरा करना। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 बच्चों की माँ थी, जिसका नाम क्या है, ज्योति, उसकी अज्ञात हमलावर द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उसके एक दिन बाद उसके बच्चे ने, ठीक है, हर चिल्ड्रन यानी उसके बच्चे क्या करते हैं, उसके बच्चों ने किसी ऐसे व्यक्ति के मौत पर अफसोस जताया। मतलब कि इस महिला की हत्या हो जाती है तो अपनी मां के हत्या में क्या कहते हैं, अफसोस जता रहे हैं। ठीक है, जिस पर, हु मतलब जिस पर क्या थी, घर की देखभाल करने की, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस यानी कि घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। और क्या जिम्मेदारी थी, अर्निंग टू फुलफिल एवरी वंस नीड, नीड्स का मतलब होता है जरूरत, वंस मतलब प्रत्येक की। ठीक है, तो मतलब जो क्या करती थी, हर किसी की जरूरतों को पूरा करती थी। ठीक है, यानी इस तरीके से आप कह सकते हो, हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने की दोहरी जिम्मेदारी थी। क्या थी? दोहरी जिम्मेदारी थी। ड्यूल में क्या होता है साथियों, दोहरी। ठीक है, दोहरी। आगे पढ़ते हैं साथियों। एट द हाउस इन निहाल विहार, यहां पर कामा लगा है, हम लोग इतना समझ लेते हैं। एट हर हाउस इन निहाल विहार, इसका मतलब साथियों है कि अपने घर, कहां पे, निहाल विहार में। हर 14 ईयर ओल्ड डॉटर टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, उसकी 14 वर्षीय पुत्री बताती है, किससे बताती है, द इंडियन एक्सप्रेस से। क्या कह रही है, माई मदर यूज टू ड्रॉप मी। देखो, यूज टू का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे थे, वो काम पहले हम कर रहे थे, तो वहां पे यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं पढ़ने जाया करता था, ठीक है, हालांकि अब नहीं करता हूं, तो ये महिला क्या है, ये ऐसा काम करती थी पहले, अब इसकी हत्या हो जाती है, तो क्या कह रही है, माई मदर यूज टू ड्रॉप, मेरी माता मुझे ड्रॉप करती थी यानी कि
छोड़ती थी, ठीक है। एंड माई 2 अदर सिबलिंग, सिबलिंग्स का मतलब होता है साथियों भाई बहन, क्या होता है भाई बहन, तो यहाँ पे सिबलिंग्स है तो भाई बहनों कह सकते हो, ठीक है। तो माई मदर यूज टू ड्रॉप, मेरी माता मुझे छोड़ती थी, और माई 2 अदर, मेरे 2 अन्य भाई बहनों को भी क्या करती थी, ड्रॉप करती थी, कहाँ, स्कूल, ऑन हर स्कूटर, अपनी स्कूटर से, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह में, बिफोर लिविंग फॉर हर जॉब एट 1 PM एंड रिटर्निंग अराउंड 6 PM, छोड़ने जाती थी, और कब, बिफोर लिविंग फॉर हर जॉब, मतलब अपनी जॉब में जाने से पहले, उसके बाद 1 PM पर वो जाती थी, एंड रिटर्निंग अराउंड, लगभग 6 बजे आती थी, अराउंड का मतलब है लगभग, ठीक है, 6 PM पर वो रिटर्न होती थी, यानी कि वापस आती थी। सी वॉज द बैक बोन ऑफ आवर फैमिली, बैक बोन मीन्स होता है साथियों रीढ़, ठीक है, क्या कर रही है, वो जो थी हमारे फैमिली की, ठीक है, आवर फैमिली यानी हमारे फैमिली की रीढ़ थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है। ये किसका कहना है, ये जो है उसकी पुत्री ने बताया, किससे, द इंडियन एक्सप्रेस से बताया, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों ज्योति स्टार्टेड, अब देखो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्किंग एज ए डिलीवरी एजेंट, यानी कि ज्योति क्या थी, ठीक है, स्टार्ट किए थी वर्किंग, काम करना, एज ए डिलीवरी एजेंट, किसके रूप में, डिलीवरी एजेंट के रूप में, ठीक है, एट कहाँ पे, फ्लिपकार्ट, अराउंड अ मंथ एगो, अराउंड का मतलब होता है साथियों लगभग, ए मंथ एगो, 1 महीने पहले, मतलब ज्योति ने करीब 1 महीने पहले फ्लिपकार्ट में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था। क्लियर गाइज, बिफोर, इसके पहले, दिस मतलब इसके पहले, सी वर्कड, वो काम करती थी, एज ए डोमेस्टिक हेल्प, यानी कहाँ पे, घरेलू सहायिका के रूप में, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, हेल्प का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना, ठीक है। इसके पहले वो क्या करती थी, घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी, इन सेवरल हाउस, सेवरल का मतलब होता है साथियों कई, ठीक है, हाउसेज मतलब होता है घरों में, इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब कह सकते हो जो आसपास का एरिया या इलाका कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है बताने का, सी वर्क, वो काम करती थी इससे पहले, बिफोर दिस, इसके पहले, घरेलू सहायिका के रूप में कई घरों में, इन द लोकेलिटी मतलब अपने इलाके में या क्षेत्र में कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। सी इज सर्वाइव्ड बाय ए हस्बैंड, 2 daughter aged 16 and 14 and a 9-year-old son, ठीक है, यहां तक समझते हैं। क्या कह रहे हैं, उसके परिवार में, ठीक है, उसके क्या था, उसके परिवार में कह सकते हो। सी इज सर्वाइव्ड बाई, सर्वाइव्ड का मतलब होता है जो अब बचे हुए हैं उसके मर जाने के बाद, ठीक है, तो कौन कौन बचा, उसका हस्बैंड, 2 पुत्री जिनकी उम्र कितनी है, 16 एंड 14, यानी कि 16 साल और 14 साल, एंड ए 9-year-old सन, और एक 9 वर्षीय पुत्र बचा, ठीक है। सेड हर डाटर, किसने बताया, उसकी पुत्री ने कहा, क्या कहा, सी रिसेंटली टुक अप द जॉब ऑफ डिलीवरी एजेंट एज सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद मनी गिवन टू हर एज ए डोमेस्टिक हेल्प। तो हम लोग यहां तक साथियों समझ लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, ठीक, और सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। क्लियर गाइस, सेड हर डाटर, उसकी पुत्री ने बताया, क्या बताया, क्या कहा कि उसने हाल ही में, ठीक है, डिलीवरी एजेंट की नौकरी की, किसकी की, हाल ही में, टुक अप द जॉब ऑफ ए डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी एजेंट के तौर पर नौकरी की, एज सी वाज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वह सेटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, विद मनी गिवन टू हर एज टू डोमेस्टिक हेल्प, मतलब इसके पहले वो क्या काम करती थी, घरेलू सहायक के रूप में काम करती थी, उससे जो पैसा मिलता था उससे क्या थी, संतुष्ट नहीं थी। क्लियर, आगे क्या है, माई फादर वर्क एट ए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कह रहे मेरे
मेरे जो है पिता, वर्क्स मतलब काम करते हैं, देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एट ए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है, कहाँ पे, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे प्लास्टिक का निर्माण होता है, उस कंपनी में उसके पिताजी काम करते हैं। एंड कैंट सिंगल हैंडली रन द फैमिली एंड पे आवर स्कूल फीस, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रन आवर फैमिली, पे मतलब भुगतान, स्कूल फीस मतलब क्या कह रहे हैं, उसके पिता जो है अकेले, सिंगल हैंडली का मतलब है अकेले, रन का मतलब है चलाना, ठीक है, फैमिली मतलब उनके पिता जो है कैन नॉट नहीं चला सकते थे अकेले पूरे फैमिली को, ठीक है, एंड पे आवर स्कूल फीस, और स्कूल की जो फीस का भुगतान था वो अकेले नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। क्लियर गाइस, आगे देखते हैं। डीसीपी हरेंद्र सिंह said they received a call from शेघल हॉस्पिटल regarding the admission of the women। यहां तक साथियों समझते हैं। जो डीसीपी हैं जिनका नाम है हरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा दे रिसीव्ड, उन्हें कॉल प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, शेघल हॉस्पिटल से। रिगार्डिंग मतलब होता है संबंध में, ठीक है, एडमिशन मीन्स होता है भर्ती, ऑफ द वीमेन कि एक जो है महिला जो है, महिला को भर्ती करने के बारे में या संबंध में उन्हें एक कॉल प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, शेघल हॉस्पिटल से। क्लियर गाइज। हु वाज डिक्लेयर डेड ऑन अराइवल, जिसे पहुंचने पर, हु मतलब जिसे, अराइवल मतलब होता है पहुंचने पर, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, डेड मतलब मृत घोषित कर दिया जाता है। डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होता है साथियों, मृत, ठीक है, ठीक है। ही एडेड दैट ऑन इंक्वायरी मतलब पूछताछ में, इट वाज फाउंड मतलब प्राप्त हुआ या मिला, अराउंड यानी कि 17:15 पर शाम को, ऑन मंडे, ठीक है, कब, सोमवार को, वाइल ज्योति वाज राइडिंग बैक टू हर हाउस, जब वह राइड करके कहाँ आ रही थी, घर वापस आ रही थी अपने, फ्रॉम विकासपुरी, कहाँ से, विकासपुरी साइड से, ऑन द आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड से, टुवार्ड की तरफ, ठीक है, पीरागरी, किसकी तरफ आ रही थी, पीरागरी की तरफ आ रही थी। एन अननोन पर्सन, एक अज्ञात पर्सन के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, हर अपने नियर आउटर दिल्लीज मीराबाग ट्रैफिक के पास, ठीक है, सिग्नल एंड फ्लेड द स्पॉट, ठीक है, फ्लेड का मतलब होता है और वो फरार हो जाता है, स्पॉट मीन्स होता है उस जगह पर। मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर फिर से समझिएगा, जो डीसीपी है उन्होंने कहा कि पूछताछ करने पर पता चला कि शाम करीब 7:15 बजे ज्योति जब बाहरी रिंग रोड पर क्या कर रही थी, विकासपुरी की ओर से पीरागढ़ी की ओर अपने घर लौट रही थी, तभी बाहरी दिल्ली के मीराबाग ट्रैफिक सिग्नल के पास किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे गोली मार दी जाती है, और क्या होता है, वो मौके से फरार हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, स्पॉट में क्या कह सकते हो, जगह से या मौके से। क्लियर गाइस। द डीसीपी एडेड व्हाट व्हेन पुलिस रीच्ड द स्पॉट, डीसीपी कहते हैं कि व्हेन मतलब जब, पुलिस रीच्ड मतलब पहुंचती है, स्पॉट मतलब मौके पर या जगह पर, द स्कूटर वाज नॉट प्रेजेंट एट द लोकेशन, जो स्कूटर थी उस लोकेशन पर उस समय नहीं थी, ठीक है, वर्तमान समय में नहीं थी। ए केस अंडर आईपीसी सेक्शन 302, ये जो केस है ये अंडर आईपीसी सेक्शन 302 यानी कि मर्डर के तहत हैज बीन लॉज्ड, लॉज्ड मीन्स क्या होता है साथियों, दर्ज करना या दर्ज किया, ठीक है, दर्ज करना, एट पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन, कहाँ पे, पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन पर, ठीक है, 302 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। वी हैव गॉट नो कंक्रीट लीड सो फार, ठीक है, कंक्रीट का मतलब होता है साथियों ठोस, कंक्रीट का मतलब क्या होता है साथियों, ठोस होता है। क्लियर। लीड्स का मतलब क्या होता है, सुराग, क्या होता है साथियों, सुराग। मतलब क्या कह रहा है कि हमें हैव नॉट अभी तक, ठीक है, हैव गॉट नॉट नहीं मिला, नो कंक्रीट मतलब कोई ठोस, लीड्स मतलब सुराग, सो फार अब तक मतलब हमें अब तक कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला। द मोटिव कैन बी फॉलिंग आउट विद ए फ्रेंड एज वी सस्पेक्ट दैट द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम न्यू
ईच अदर। यहां तक साथियों समझते हैं। मोटिव का मतलब होता है साथियों मकसद। ठीक है, क्या होता है मकसद। कैन भी हो सकता है फॉलिंग आउट विद ए फ्रेंड, यानी कि उसका कोई दोस्त हो सकता है। एज वी सस्पेक्ट, ठीक है, और सस्पेक्ट है यानी कि संदेह है। अक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी। एंड विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता। न्यू ईच अदर, ये हो सकता है कि कोई इनका दोस्त रहा हो और जो पीड़ित है जिस पर ये घटना हुई, ठीक है, और जो आरोपी हो सकता है ऐसा पुलिस का संदेह है कि हो सकता है कि ये एक दूसरे को पहले से जानते रहे हों। उसके बाद है वी आर आल्सो ट्राइंग टू एज सर्टेन व्हाट हैपेंड टू द स्कूटर। वी आर आल्सो ट्राइंग मतलब कोशिश, हम कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ था स्कूटर के बारे में। ठीक, यानी कि यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूटर का क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां से स्कूटर क्या है गायब है। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा, एडिंग बताया, दैट द हस्बैंड टू हैज बीन क्वेश्चनड। क्वेश्चन का मतलब पूछताछ, मतलब क्या है कि हस्बैंड से जो उसका पति है उससे भी पूछताछ की गई है। हर हस्बैंड दीपक, उसका जो पति है जिसका नाम है दीपक 38 साल का। सेड द फैमिली डिपेंडेड, उसने बताया कि जो परिवार था डिपेंडेड था, निर्भर था ऑन ज्योति, ज्योति पर। बोथ इमोशनली, ठीक है, इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक, एज वेल एज फाइनेंशियली, भावनात्मक रूप से भी और फाइनेंशियल रूप से भी, यानी कि आर्थिक रूप से भी, एज वेल एज फाइनेंशियल। ठीक है, नॉट ए लॉट ऑफ वीमेन वर्क एज डिलीवरी एजेंट, कह रहा है नॉट ए लॉट ऑफ वीमेन, यानी कि बहुत अधिक जो महिलाएं हैं वर्क काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा है तो बहुत अधिक महिलाएं नहीं करती, ऐसे कह सकते हैं। एज डिलीवरी एजेंट, यानी कि डिलीवरी एजेंट के तौर पर बहुत सारी महिलाएं काम नहीं करती हैं। क्लियर गाइज। बट व्हेन, लेकिन जब, माई वाइफ डिसाइडेड, उसकी वाइफ क्या करती है, निर्णय करती है, टू स्विच जॉब, माई रिलेटिव आर आई डिड नॉट स्टॉप हर, मतलब जब वो ये काम करने के लिए कहती हैं या जाती हैं तो उसके जो पति कह रहे हैं कि माई रिलेटिव, जो मेरे रिश्तेदार हैं, और मैं ना, डिड नॉट स्टॉप हर, उसे नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे था आई नो शी इज हार्ड वर्किंग, कह रहा है मैं जानता हूँ कि वो जो है हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती वीमेन थी, महिला थी। एंड कैन एबली गो अराउंड द सिटी डिलीवरिंग पार्सल, और क्या करती थी, और वो पार्सल वितरित करने के लिए शहर भर में घूम सकती थी। कैन मतलब सकती थी, ठीक है, एबल थी। आई लीव फॉर माई फैक्ट्री अराउंड 9 PM एंड शी इज द वन टू पैक टिफिन फॉर मी, कह रहा है मैं फैक्ट्री जो है लगभग 9 बजे क्या करता था, छोड़ता था या जाता था। ठीक है, यानी कि मैं रात 9 बजे के आसपास अपने कारखाने के लिए निकलता था, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, लीव्स मतलब क्या है यहाँ पे, निकलता था। क्लियर, कब, 9 PM। और शी इज द वन ऑफ पैक टिफिन मतलब फॉर मी, मेरे लिए एक टिफिन को क्या करती थी, पैक करती थी। एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों के लिए। एंड ड्रॉप ईच ऑफ देम टू स्कूल, और उन्हें क्या करती थी, ड्रॉप करती थी, प्रत्येक को। ईच मतलब प्रत्येक, देम मतलब उनमें से प्रत्येक को स्कूल क्या करती थी, ड्रॉप करती थी, यानी कि छोड़ती थी। वन कैन आस्क एनीवन इन द लोकेलिटी अबाउट हर और द हाउसेज शी हैज वर्कड इन, शी वाज ओनली bothered about her work and nothing else matter to her। यहां तक समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वन कैन आस्क मतलब किसी से भी पूछा जा सकता है उसकी, ठीक है, किसी से भी पूछा जा सकता है। इन द लोकेलिटी मतलब इलाके में, अबाउट हर उसके बारे में, आर हाउसेज, ठीक है, शी वाज वर्कड इन जहां पे वो क्या करती थी, काम करती थी। या फिर ऐसे कह सकते हो कोई भी इलाके में किसी से भी उसके बारे में या उन घरों के बारे में पूछ सकता था। क्या कर सकता था, उन घरों के बारे में पूछ सकता था। शी वाज ओनली बोथर्ड अबाउट हर वर्क एंड नथिंग एल्स मैटर टू हर,
यानी कि वह केवल अपने काम को लेकर परेशान थी। क्या थी? परेशान थी। इसको लेकर? अपने काम को लेकर। वो थर्ड मीन्स होता है परेशान होना, और उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। ठीक है, नथिंग एल्स मैटर्ड मतलब मायने रखना, टू हर उसके लिए। ही सेड, किसने बताया? उसके पति ने बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष ब्रदर ललित, ज्योति का जो भाई है क्या नाम है? ललित। सेड, कहा। शी वाज द एल्डेस्ट ऑफ 3 सिस्टर्स, यानी 3 बहनों में से वो क्या थी? सबसे बड़ी थी। एंड ऑल द सिबलिंग्स फॉलोड हर, जो उसके और भाई बहन थे फॉलोड करते थे यानी मानते थे हर, उसको। एग्जाम्पल एंड कंसाइडर्ड हर देयर मेंटर, उसे अपना क्या मानते थे? मेंटर मानते थे, यानी कि गुरु मानते थे। ठीक है। शी डिड नॉट हैव ए लॉट ऑफ डिग्रीज, सी मतलब उसके पास, डिड नॉट हैव ए लॉट ऑफ डिग्री, उसके पास अत्यधिक डिग्री नहीं थी। बट वाज डूइंग ऑल, लेकिन वह सब कुछ कर लेती थी। शी कुड टू गिव माई नेसेस एंड नेफ्यू, मतलब जो भतीजी थी और जो भतीजा था, ए ब्राइट फ्यूचर, वो उनके लिए क्या करती थी? उनके भविष्य के लिए काम करती थी। ठीक है, उज्जवल भविष्य के लिए क्या करती थी? काम करती थी, ऐसा कह सकते हो। ही सेड, उसने कहा। ठीक है, यहाँ से हर एल्डेस्ट डॉटर सेड, मतलब उसकी बड़ी पुत्री ने कहा। व्हेन आई लास्ट स्पोक टू हर, उससे आखिरी बार तब बात हुई। सी सेड, उसने कहा। दैट सी इज ब्रिंगिंग मतलब ला रही है। इडिबल्स मतलब होता है खाद्य पदार्थ। फ्रॉम मतलब से। ए नियर बाई मतलब नजदीक के, शॉप से, दुकान से। लाइक जैसा कि। सी ऑलवेज डिड व्हेन मतलब डिड, जैसा कि वो हमेशा करती थी। व्हेन जब, रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, जो काम से क्या होती थी? वापस आती थी। ए फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के बाद, ठीक है, लेटर मीन्स बाद, वी रिसीव्ड ए कॉल रिगार्डिंग हर डेथ, उन्हें क्या प्राप्त होता है? एक कॉल प्राप्त होता है कि उसकी हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कहा। दे आर एग्जामिनिंग CCTV footage across the entire stretch where the incident took place to track where the accused might have fled or whether he came with another accomplice on a two-wheeler. We haven't found any witness to the shooting so far, the officer said. ठीक है, एक सीनियर जो पुलिस अधिकारी है उसने क्या कहा? दे आर एग्जामिनिंग मतलब जांच कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई। इंटर मतलब पूरी, ठीक है, घटना हुई। वेयर इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। टुक प्लेस जो स्थान था। टू ट्रैक और उसे ट्रैक किया जा रहा है। वेयर एक्यूज्ड माइट हैव फ्लेड मतलब क्या है कि जहां से कि आरोपी कहां से भाग गया होगा, ऐसा सीसीटीवी क्लिप्स को देखकर जांच की जा रही है। विदर ही केम विद अनदर अकॉम्प्लिस मतलब अकॉम्प्लिस का मतलब होता है साथी। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या वह के मतलब आया था, विद मतलब के साथ, अनदर मतलब साथी के साथ, मतलब उसके साथ कोई और भी साथी थे क्या। ऑन ए टू व्हीलर किसमें? ऑन ए टू व्हीलर मतलब दो पहिया से। वी हैवंट फाउंड एनी विटनेस, कह रहा हमें अभी तक कोई भी गवाह या कोई भी सबूत नहीं मिला। टू द शूटिंग सो फार अब तक, द ऑफिसर सेड, ये वो अधिकारी कह रहा है। क्लियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।